आप सभी को मेरा प्रणाम। कथा कहानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रावण माह महात्म्य का छठा अध्याय सुनेंगे। 5वें अध्याय में हमने एक गरीब ब्राह्मण की कथा सुनी और श्रावण में रविवार व्रत कैसे किया जाता है यह जाना। अब हम आगे की कथा सुनते हैं। छठा अध्याय। श्री गणेशाय नमः। सनत कुमार जी ने शंकर जी से कहा, हे देव, मैंने हर्ष का कारण रविवार महात्म्य को सुना। अब आप श्रावण महीने के सोमवार व्रत के महात्म्य को कहें। भगवान शिव ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, रवि मेरी आंख है, उनका श्रेष्ठ महात्म्य है। पार्वती के सहित क्या इस मेरे सोम नाम का वर्णन हो सकेगा? मुझसे इसके महात्म्य का जो कुछ वर्णन हो सकेगा उसे आपसे मैं कहता हूँ। चंद्रमा का सोम नाम है, ब्राह्मणों के सोम राजा हैं, यज्ञ साधन सोमलता का नाम है। इन नामों के कारण को एकाग्र होकर मुझसे सुनो, यह वार मेरा स्वरूप है। हे विप्र, इस व्रत की विधि को सुनो, मैं विस्तार से आपसे कहता हूँ। 12 महीने में सोमवार व्रत करना उत्तम है। यदि 12 महीनों में व्रत करने की सामर्थ्य न हो तो श्रावण मास के सोमवार का व्रत करें। उस मास में सोमवार का व्रत करने मात्र से प्राणी 1 साल व्रत करने के फल का भागी हो जाता है। श्रावण शुक्ल पक्ष प्रथम सोमवार प्रातःकाल सोम व्रत का संकल्प करें अथवा चारों सोमवार के दिन सुबह संकल्प कर शाम को शिव का अर्चन करें। सायंकाल में शिव जी का षोडशोपचार से पूजन करें और एकाग्र मन से शिव जी की कथा श्रवण करें। मैं इस सोमवार व्रत विधि को कहता हूँ, आप सुनो। श्रावण महीने के पहले सोमवार को उत्तम व्रत नियम को ग्रहण करें। अच्छी तरह नहाकर शुद्ध हो, सफेद वस्त्र ग्रहण कर, काम क्रोध अहंकार द्वेष चुगली आदि का त्याग करें। मालती मल्लिका आदि सफेद पुष्प तथा नाना प्रकार के पुष्प और अभीष्ट उपचारों से मूल मंत्र ओम नमः शिवाय या त्रयंबक महादेव का मैं ध्यान करता हूँ। उग्र उग्रनाथ भव शशिमौली का ध्यान करता हूँ। रुद्र नीलकंठ शिव भवहारी का ध्यान करता हूँ। इसी प्रकार देवेश का मनोहर उपचारों से अर्चन करें तथा अपने धन के अनुसार इस व्रत को जो करता है उसके पुण्य फल को सुनो। सोमवार के दिन पार्वती सहित शिव का अर्चन जो करते हैं वे प्राणी पुनरावृत्ति से रहित दुर्लभ लोक प्राप्त कर लेते हैं। इस महीने में नक्त व्रत के पुण्य को संक्षेप मात्र से कहता हूँ। देव तथा दानवों से 7 जन्म के अवैध जो पाप है वे सब नक्त भोजन से नष्ट होते हैं, इसमें कोई विचार ना करें। इस उत्तम व्रत को उपवास द्वारा करें। पुत्रेच्छा वाला पुत्र और धनेच्छा वाला धन प्राप्त कर लेता है। जो प्राणी जिस वस्तु की इच्छा करता है उसे वो फल प्राप्त हो जाता है। इस लोक में बहुत समय तक रहकर अंत में रुद्रलोक में जाकर पूजित हो जाता है। मन धन और जीवन को चलायमान जानकर प्रयत्न से व्रत उद्यापन करें। धन शठता को छोड़कर स्वशक्ति अनुसार चांदी के वृषभ पर स्थित उमा महेश्वर की सोने की प्रतिमा बनवाएं। सुंदर लिंग तो भद्र मंडल बनाकर उस पर घट स्थापना करें। 2 सफेद वस्त्र से ढके घड़े के ऊपर तांबे या कांसे का पात्र रखकर उसके ऊपर पार्वती सहित शिव जी की प्रतिमा रखें। श्रुति स्मृति और पौराणिक मंत्रों से शिव का अर्चन करें। पुष्प का मंडल बनाकर उसके ऊपर एक रमणीक चंदोवा बांध दे। रात के समय गीत तथा वाद्य शब्द द्वारा जागरण करें। अपने ग्रह सूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान को अग्नि की स्थापना करनी चाहिए। सर्व भवनाशन आदि 11 नामों से होम करें। पलाश की लकड़ी से 108 बार आहुति दें। घी तिल तथा विल्वपत्र आदि द्वारा अप्यायस्व इस मंत्र से त्रयंबक मंत्र से विल्वपत्र का
या षडाक्षर मंत्र से बिल्व पत्र का या षडाक्षर मंत्र से हवन करें। पूर्ण आहुति कर्म कर स्विष्टकृत आदि आहुति करें। आचार्य का पूजन अर्चन कर गो आचार्य को दें। 11 ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनको 11 घड़ा कांसे के पात्र सहित देकर पूजा करें। प्रधान देव तथा देव पर चढ़ी सामग्री आचार्य को दें। प्रार्थना करें कि मेरा व्रत पूर्ण हो, इस व्रत से भगवान शिव प्रसन्न हो। प्रसन्नता से बंधु बांधवों सहित भोजन करें। जो इस विधान द्वारा इस व्रत को करता है वह जो कुछ चाहता है वह सब प्राप्त कर लेता है और शिवलोक में जाकर पूजित हो जाता है। यह हमने श्रावण माह महात्म्य का 6वां अध्याय सुना। हमारी कथा कहानियां सुनने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। हर हर महादेव। जय मां पार्वती। जय श्रावण माह की महिमा।